हम वन अवश्य जाएंगे। दीदी, दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक नीच स्त्री हूँ। मेरी जैसी पत्नी किसी पति को ना मिले, किसी पति को ना मिले। और आप जैसी बड़ी बहन हर किसी को मिले। मैंने राम से राज सिंहासन छीन लिया, फिर भी आपने भरत को राज सिंहासन पर बैठने की विनती की। आपका दिल बहुत उदार है, आपका दिल बहुत बड़ा है दीदी, बहुत बड़ा है आपका दिल। परंतु मुझे नहीं पता किस बुरे समय में मैं मंत्रा की बातों में आ गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस करो केकर, बस करो। सबसे आगे चल रहे गुरुवर, राज तिलक के साज सजाकर तेज सेना सहित भरत को आगे जब निषाद ने देखा। क्या कह रहे हो तुमने ठीक से तो देखा ना? रथ पर सूर्य की पताका है महाराज, और उस रथ पर भरत और शत्रुघ्न विराजमान है। उनके पीछे सेना भी है। किंतु भारत वन में सेना लेकर क्यों आएगा? राम और लक्ष्मण तो ही तो है महाराज। मन में आया होगा कि कल कहीं अयोध्या के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताने के लिए न आ जाएं, इसलिए दोनों को वन में ही मार दिया जाए। मेरे होते हुए मेरे राम जी को कोई टेढ़ी नजर से देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। मेरे राज्य की सीमा को पार करने से पहले उन्हें मेरी और मेरे सैनिकों की छाती को कुचल कर निकलना होगा। हम भारत को गंगा पार नहीं करने देंगे। आओ। क्षमा कीजिए निषाद राज, आप बिना सोचे बिना विचार के युद्ध करने के लिए तैयार हो गए।
भरत आपके प्रिय श्री राम के भाई हैं। श्री राम ने आपको उनकी सहायता करने के लिए कहा था और आपने उन्हें वचन भी दिया था। स्मरण है ना आपको? हाँ। वृद्ध ने उग्र निषाद को रोका, कहा कि तुम्हें हुआ है धोखा। कोई छल कपट भरत आपने मुझ सेवक को गले से लगाया अयोध्यापति। निषाद राज, राम भैया ने भी आपको गले लगाया था। आपसे गले लगकर मुझे ऐसा लगा कि मैं राम भैया के गले लगा। पता नहीं मैं इस योग्य हूं या नहीं, पर मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको सेना सहित आया सुनकर मेरे मन में, लेकिन आप तो सचमुच मेरे श्री राम का दूसरा रूप है। मेरे श्री राम ने सत्य ही कहा था, आप सचमुच महान हैं। राम भैया मुझे याद कर। हाँ, रात भर घास की शैया पर सोए सोए आप ही के बारे में बातें करते रहे। क्या मेरे राम भैया घास की शैया पर सोए? हाँ, उस वृक्ष के नीचे घास की शैया पर माता सीता और श्री राम सोए थे। घास पात का एक बिछोना, रोके रुके न भरत करोना। कर प्रदक्षिणा करे प्रणाम, कहते जाए जय सिया राम। चरण चिन्ह जो रख गए रघुवर मंगल मूल, सादर भरत लगा रहे मस्तक उनकी धूल। भरत की दशा न जाए बखानी, नैनन नील हृदय में ग्लानि। एक एक स्थान को करे प्रणाम, कहते जाए जय सिया राम। निषाद राज, मुझे शीघ्र से शीघ्र मेरे राम भैया के पास ले चल। जय राम राम जय सिया सिया जय लखन लखन, कहते हुए वन की ओर चले परिजन पुरजन। चले भरत दर्शन के प्यासे राम के दर्शन पाने, अपने भ्राता सबके राजा राम अवध में लाने। जय राम राम जय सिया सिया जय लखन लखन।
भैया। लक्ष्मण, क्या हुआ? वो कोई दूसरा नहीं हो सकता भैया, क्योंकि चारों ओर सूर्य पताकाएं लहरा रही हैं। सूर्य पताकाएं? कहाँ? साथ में सेना भी लेकर आया है भैया। सेना? कौन? और कौन आएगा हम पर आक्रमण करने? आपका प्यारा भाई भरत। क्या कहा तुमने? भरत आया है? कहाँ है वो? परंतु भरत यहाँ वन में क्यों आया है? आप ये क्यों नहीं पूछते भैया कि वो अपने साथ सेना लेकर क्यों आया है? भरत के मन में कुटिलता आ गई है भैया। वो अयोध्या पर राज्य करने के लिए अपने मां के कांटे श्री राम को हमेशा के लिए निकाल फेंकना चाहता है। इसलिए वो हम पर सेना सहित आक्रमण करने आया है। परंतु वो ये नहीं जानता भैया कि मैं अभी तक जीवित हूं और मेरे साथ मेरा यह धनुष है। लक्ष्मण, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भारत की बुद्धि इतनी कुटिल हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब मां की बुद्धि कुटिल हो सकती है तो उसके बेटे की बुद्धि भी कुटिल हो सकती है भैया। आज राज शक्ति के मद ने भरत को अंधा बना दिया भैया। वो आपको निस्सहाय समझकर आपकी हत्या करने आया है। नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेरी सौगंध है भैया, आप मुझे रोकेंगे नहीं। मुझे आपके चरणों की सौगंध है भैया। आज मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण, तुम क्रोध में आकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना भूल रहे हो। तुम केवल संदेह कर रहे हो। भरत को तुमने जानने का प्रयास ही नहीं किया। भरत के समान भला भाई तो विधाता की सृष्टि में ना देखा है और ना सुना है। उसे यदि ब्रह्मा विष्णु का भी पद मिल जाए तो भी भरत को उस पद का कोई मोह नहीं होगा। दोपहर के सूर्य को अंधकार निगल सकता है। मच्छर की एक फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है। ये पृथ्वी आसमान पर सवार हो सकती है, परंतु भरत को राज्य का मोह नहीं हो सकता। तुम्हारी सौगंध लक्ष्मण, भरत जैसा पवित्र भाई तो कोई भी नहीं है। आपके इसी शीतल और सरल स्वभाव के कारण आपके हाथ में आया हुआ राज्य चला गया। सारी प्रजा आपके साथ थी। महाराज को विवश होकर भी आपका राज्याभिषेक करना पड़ता। परंतु लक्ष्मण, यदि तुम्हें राज्य की लालसा है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे एक संकेत पर भरत तुम्हें वो राज्य दे देगा। नहीं भैया, मुझे राज्य नहीं चाहिए। परंतु भरत के मन में पाप हुआ तो, उसने हम पर प्रहार किया तो? भरत हम पर प्रहार करेगा नहीं लक्ष्मण, तुम अपना विवेक खो चुके हो। आपको मेरी सौगंध है भैया, आप मुझे रोकेंगे? शिरोमणि गिरि प्रमुख कामद गिरी है नदी पयस्विनी के निकट बसे लखन सिया राम पर कुटी है धाम। भैया, भैया, राम भैया, भैया, राम भैया, भैया। भरत, राम है चंदन स्नेह के, भरत विरह का ताप, चंदन ताप का मेल है।
भरत, मेरे भाई। नहीं भैया, मैं आपका भाई नहीं। जिस पापी की वजह से आपकी ये दशा हो गई, वो आपका भाई हो ही नहीं सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। आप सबको इस वेश में देखने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती तो अच्छा होता। देवर जी, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? प्रणाम भैया। नहीं लक्ष्मण, जिस पापी की वजह से तुम्हारी और भैया भाभी की ये दशा हुई, उसे प्रणाम मत करो। मुझे क्षमा कीजिए भैया, मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था। मैं दोषी हूँ लक्ष्मण, मैं दोषी हूँ। मैंने ऐसी कुलघातिनी माँ की कोख से भरत, माँ के प्रति अपशब्द, वो भी तुम्हारे मुख से। तुम तो धर्म के अवतार हो। मेरे सभी दोष क्षमा कर दीजिए भैया। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भरत, धीरज रखो भरत। राम भैया। लक्ष्मण भैया, प्रणाम आरिसो। यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। निषादराज, कैसे हो तुम? आपसे मिलकर सारे संताप मिट गए प्रभु। भरत, अब ये बताओ, तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आ गए? पिताजी, माताएं सब ठीक है ना? क्या हुआ भरत? तुम चुप क्यों हो? सब ठीक है ना? पिताजी। हाँ, पिताजी कैसे हैं? सब ठीक है ना? पिताजी हमें छोड़कर परलोक से रात गए।